और हाँ सुन, वो तितली वाले मामले का क्या हुआ? हेलो, क्या बात है? खैरियत है? इस वक्त फोन कर दिया तन्ने? हाँ, तू ऑनलाइन शो हो रहा था तो सोचा कॉल कर लो। क्या ख्याल है, नींद नहीं आ रही क्या? अरे नहीं, बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सोचा कहीं तो कोई मीटिंग ना रख ले या कहीं चला ना जाए, तो बेहतर है कि अभी बात कर लूँ। हुक्म कर। कल तू जब सोकर उठे तो लाजमी मेरे पास चक्कर लगाना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। अरे सुबह तो मैं आ ही जाऊंगा। अगर कोई जरूरी बात है ना तो वो अभी फोन पे बता दे। अरे नहीं है ना, तभी तो मैं तुझे कहती हूँ, तू गेंदा नहीं है, कैंडा है। तू भी ना। अच्छा चल ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है, चल रखती। मामला तो इसे पता है, फिर क्या हो जो खुले। कोई जुमला ऐसा होना चाहिए जो इसे करंट की तरह लगे। बेफिक्र हो जा, तेरा काम हो जाएगा। तेरा भाई जो बैठा है गेंदा भाई, सब एकदम ठीक कर देगा। हेलो, कहाँ हो तुम? जिमी, तो वापस जाओ। अब तस्वीरें लाने का मौका निकल चुका है। कि अब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि तस्वीरें किस वक्त आनी चाहिए। नहीं, अभी तुम वापस जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर तुम्हें कॉल करके बताता हूँ कि ये तस्वीरें कब और कहाँ लानी है। ठीक है? ओके। अरे भाई, मेरा मुन्ना खेल रहा है बेटा है। चॉकलेट ना। ओ मेरा बच्चा रहा है यार, मैं तो भूल गया तेरी चॉकलेट लाना। अच्छा खैर, थोड़ी देर में जाके लाता हूँ तेरे लिए। लाओ। अरे अरे तितली बेटा, अभी थक के आया हूँ मैं, कुछ खा पी लूं फिर तेरे लिए लेके आता हूँ ना। हाँ, मैं मुन्ना अब्बा। बरवाई की क्या पागल तो नहीं हो गए थे? तू पागा पागा तू। अरे कैसी बातें कर रही है तै? गंदी बात हो गई ये। हाँ, अरे किसने कहा ये? अब्बा बोल, तू अब्बा है? हम्म तेरी अम्मा ने बोला है तुझे ये बोलने को है? तेरा उसने बोला, मतलब उसको मुझ पे शक है। लगता है अगर देख रही है ना तो जरा नीचे आ। हेलो। अभी तक सो रही हूँ? हाँ यार, मुझसे नहीं होती है रोज़ रोज़ की नौकरी, सुबह उठना और ट्रैवल करके ऑफिस जाना। आई एम फेड अप नाउ। नौकरी तो इसी का नाम है मेरी जान। ये जॉब मैंने तुम्हारे कहने पे की थी कि लंबा माल हाथ लगने वाला है। अभी महीना होने को है और क्या है सिवाय हाथ में फोटोग्राफ्स के। देखो, सब्र का फल मीठा होता है।
भाई मैं सुनार की तरह टुक टुक नहीं कर सकती, मैं लोहार के एक हथौड़े की कायल हूँ, यानी बिग शॉट। मतलब सीधा है कि मैं घर बैठ के खाने वाली लड़की हूँ। अभी ले दे के हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ्स ही तो आई हैं, अभी सिर्फ उनसे काम चलाते हैं, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। आगे है महरोज अली से आगे जहाँ और भी हैं। अब तुमने मेरी नींद तो उड़ाई दी है, मैं आती हूँ ऑफिस और वहीं बैठ के तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। वाह, अरे वाह, थुकवा लिया ना मुंह पर। तितली, तू अंदर जा। अफरोज, तितली को ले जाकर जो तूने हरकत की थी ना, ये सब शक उसकी वजह से है। अरे मैं कब लेके गया था, खुद ही आके मेरे साथ बैठ गई थी। हाँ, मैंने उस हरकत का कोई बदला लिया? नहीं लिया ना। तो आज कर दी ना मेरी बेइज्जती। वही तो, समझ ले हिसाब बराबर हो गया, वो भी इस बावली की वजह से, वरना बात तो मजाक में ही टल जाती। एक लम्बे के लिए खुदा की कसम मेरी भी सिट्टी गुम हो गई थी। सिखाया तो मैंने कुछ और कहने का था। इस बच्ची के साथ हुआ क्या? वो हराम का पिल्ला एक बार मेरी पकड़ में आ जाए, फिर देख मैं उसके साथ क्या करूं। मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हम कुछ कर पाएंगे। मामला ऐसा है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, फिक्र नहीं कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ चाय पानी पिला। तू बैठ, मैं भेजती हूँ चाय पानी, मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। साथ में बिस्कुट भी भेजना। हाँ हाँ, भेजती हूँ। यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे तो कबीर से जुदा होने के ख्याल से ही जान निकली जा रही है। देखो बेटा, मसला हुआ है तो उसे फेस तो करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है इस बात पर कि वो सच है कि झूठ। कबीर जाग गया क्या? जी नहीं, वो सो रहे हैं। उसे जगाओ, नाश्ता तैयार है, साथ मिलकर नाश्ता करते हैं और इस मसले में बात पे बात करेंगे। जी। सर, मलाइका की मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, बताएं अब मैं क्या कहूँ उसको। देखो बेटा, मैंने सामरी को कॉल की, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने तो फ़ोन ही बंद कर दिया। अगर उसे तुमसे हमदर्दी होती तो क्या वो दोबारा कॉल ना करती? अम्मी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये एक औरत ज़ात है और मैं इसे सफाई पेश करने का पूरा मौका दूंगी। तुम क्यों नहीं एतबार कर रहे मेरा? क्योंकि मैंने तुमसे कई बार पूछा और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि तुम शर्मिंदा थी। जो परेशानी आज हम सह रहे हैं ना, वो शादी के दूसरे दिन ही शुरू हो जाती, इसलिए मैं चुप रही हूँ। मगर काश मैं अपनी अम्मी की बात मान लेती। वो यही कहती रही कि वो तुम्हें रोककर खुद ना बता दे। अब ये बताओ कि इसका हल क्या है? हल का तो मैं सारी रात सोचती रही, एक ही बात दिमाग में आती है। वो क्या? वही चाल जो उन्होंने चली।
मुझे खुद बुलाकर एक कहानी बनाकर। आप लोगों से कहा छुप के आके देख लो। मुझसे कहा मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरे सीने से आके लग जाओ। और आपसे कहा कि मैं इसमें हल क्या है? कैसे साबित होगा कि उन्होंने ये सब किया है? इसी तरह से मैं उनसे अकेले में मिलने जाती हूँ, आप लोग छुप कर आके हमारी बातें सुन लेना। ठीक है, वो भी ऊपर कमरे में है। तुम जाओ, हम दोनों आते हैं। तुम दफा नहीं हुई अब तक यहाँ से? ये क्या किया आपने मेरे साथ? तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे जो एक मकरूह चेहरा है, उसे दिखाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। देखिए सर, इस वक्त मामा और कबीर यहाँ पर नहीं है। इस वक्त खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को अम्मी कहा। अम्मी तो दूर की बात, अब वो तुम्हारी सास भी नहीं रहेगी। चले यूं ही कह ले, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं है ना। कम से कम इस वक्त तो झूठ ना बोले। झूठ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आप मुझसे मुसलसल कह रहे थे कि कबीर को ना बताकर मैंने आपकी इज्जत रखी है। बकवास बंद करो। कबीर के सामने तो मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है। मैं कब से तुमसे कह रहा था कि इज्जत से यहाँ से चली जाओ। अगर इसी तरह कबीर को बताकर आपने मुझे जलील करना था, तो कबीर को बताने से आप मना क्यों कर रहे थे? जलील तो अब तुम होगी, क्योंकि जो बात मैंने तुमसे छुपाई थी, अब मजबूर है वो बात मुझे ज़ैनब को बताना पड़ेगी। और ज़ैनब को पता चली तो कबीर को तो पता चली जाएगी। कौन सी बात? मैंने अपना ज़र्फ दिखाया और उन फोटोग्राफ्स के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर अब तुम्हारे करतूत दिखाने के लिए मुझे वो फोटोग्राफ ज़ैनब और कबीर को दिखाने पड़ेंगे। कौन से फोटोग्राफ्स? जिस फ्लैट में मैं और तुम रंगरलियां मनाते थे, न जाने किस तरह एक फोटोग्राफर ने वहां पे मेरी और तुम्हारी तस्वीरें ले ली। कौन सा फ्लैट? कौन सा वक्त गुजारा है मैंने आपके साथ? अभी तो तुमने कहा कि यहाँ कोई नहीं है। कम से कम अब तो झूठ ना बोलो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसी फ्लैट में आपके साथ रंगीन लम्हात नहीं गुजारे। देखो मनाइका, मैं इन तस्वीरों की वजह से बहुत दिनों से ब्लैकमेल हो रहा हूं और तुम अनजान बन रही हो। सर, हद होती है जलालत की। और वो हद तुमने पार कर दी है। मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम डर जाओगी, शर्मिंदा होगी, मगर तुम तो बहुत माहिर एक्टर निकली। आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। आता होगा वो ब्लैकमेलर। मैंने वो तस्वीरें फाड़ दी थी कि कहीं तुम्हारी और सनम की नजर न पड़ जाए। मैंने उसे फोन करके कहा है कि कॉपी ला दो, वरना मैं तुम्हें आइंदा पेमेंट नहीं करूंगा। कोई और नया जाल बिछाया है ना आपने? सच सच बताएं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक। ना जाओ। आती होंगी वो फोटोग्राफ्स, वो कबीर देखकर तुम्हें खुद धक्के देकर निकाल देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, 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 तुम हर जगह झूठी निकल रही हो मलाइका। बताओ मैं क्या करूं? कबीर झूठ मैं नहीं बोल रही, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं। बहुत चालाक हैं।
मैं उनका असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत मोहतात है। उन्होंने तो मुझे ही झूठा साबित कर दिया। चलो ये भी मान लिया कि पापा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। उनसे मिलने तुम खुद जाती थी, वो तुमसे मिलने नहीं आते थे। उन्होंने ट्रैप किया मुझे। कैसे समझाऊं तुम्हें कबीर? झूठ बोला है उन्होंने, बस मैं ही बेवकूफ बनती रही। ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। तस्वीरें होंगी तो झूठ या सच होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कबीर। उन्होंने तो हद ही कर दी। मैंने कभी भी उन्हें छूने तक नहीं दी और इतना गंदा इल्जाम लगा दिया उन्होंने मुझ पे। उन्हें पता था कि तुम बाहर मौजूद हो, तुम्हें सुनाने के लिए ही सब कुछ बोला है उन्होंने। अच्छा, ये बात है तो अभी देख लेते हैं। मुझे तुम्हारे रवैये पे हैरत हो रही है। तुम तुमने मुझे फोन क्यों किया है? पापा वो तस्वीरें मंगवा ले। वो ब्लैकमेलर जहां भी हैं उससे कहें वो तस्वीरें घर पहुंचा दें। जब तक मैं वो तस्वीरें ना देखूं मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। हेलो सर। तुम शायद सो रहे हो। जी सर, सारी रात जागकर आपका काम मुकम्मल किया। जिमी जल्दी से उठो और वो पिक साकिब के नाम से लेकर घर जाओ। और हाँ देखो, या तो मास्क पहन लेना या कोई ऐसा हेलमेट पहनना जिससे तुम्हारा चेहरा नजर ना आए। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ। ठीक है। और हाँ, एक बात और गौर से सुनो, कुछ दिनों के लिए अपना नंबर बिल्कुल ऑफ कर दो। ओके। ठीक है। सर का नंबर लेते वक्त तुमने बहुत उम्मीद दिलाई थी, लेकिन अब मदद तो दूर, तुम तो सुनना भी नहीं चाहती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। यार इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि तुम मदद का कहोगी, तुम्हें क्या जवाब दूंगी? तो जवाब देने की जरूरत ही क्या है? मदद करने में हर्ज ही क्या है? मलाइका, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। समझ तो मुझे ये आया है कि आज के दौर में कोई किसी का दोस्त नहीं। तुम्हारी कैपेसिटी इतनी थी, मेरी नहीं है। तुम तो मेरी वो दोस्त हो जिसकी मैं हर काम आई हूँ। सॉरी मलाइका, तुम्हारे मामला बहुत खतरनाक है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो क्या तुम मुझे साफ इनकार कर रही हो? हाँ, हमारे ताल्लुक को अपने मामलात से अलग रखो तो ही बेहतर है। तो फिर रखने की क्या जरूरत है? ऐसे ताल्लुकात को तो फेंक देना चाहिए कचरे में। बेटा, मैं उसे फोन कर चुका हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी नंबर सेंड कर देता हूँ। लेकिन कबीर, अगर वो पिक्स देखकर तुम पे मलाइका की हकीकत खुल गई तो क्या तुम उसे तलाक दोगे? बोलो, तलाक दोगे? दे दूंगा। कबीर साहब, मुझे आपका नंबर आपके फादर ने दिया है, आप तक एक अमानत पहुंचानी है। ज़रा अपनी लोकेशन सेंड कीजिएगा।
कबीर बेटा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? वो तस्वीरों वाली बात सच है अम्मी। तुम्हें कैसे पता? बेटा मैं उसे फोन कर चुका हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हें भी नंबर सेंड कर देता हूँ। लेकिन कबीर, अगर वो पिक्स देखकर तुम पे मलाइका की हकीकत खुल गई तो क्या तुम उसे तलाक दोगे? मुझे आपका नंबर आपके फादर ने दिया है, आप तक एक अमानत पहुंचानी है, ज़रा अपनी लोकेशन सेंड कीजिएगा। फिर तुमने उसे बुलाया? उसी के इंतजार में बैठा हूँ मम्मी। तो तुम नहीं जाओगे? तुम नहीं जाओगे? कामरान, कामरान, मलाइका, जी बाहर देखो कोई आया है। सब ठीक होगा बेटा, परेशान मत हो। रहने दो, इसमें कोई कयामत नहीं है। अगर कयामत है भी ना तो पहले मुझ पे टूटने दो। क्या है ये? खुद ही खोल के देख लीजिए, गिफ्ट है आपका। पसंद आया गिफ्ट? ये वो फोटोशूट तो नहीं है जो जिमी ने किया था, हालांकि ड्रेस और लोकेशन तो वही है। बिल्कुल, ये वो फोटो सेशन नहीं है, ये मैंने पर्सनली करवाया था। मुझे अपनी आंखें भी तो सेकनी थी ना, आप तो मुझे फोटोग्राफ्स देते नहीं। बड़ी हैरत है यार, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उस कमरे में मेरे और जिमी के अलावा भी कोई और है, और हालांकि उसका रिजल्ट भी सीसीटीवी वाला नहीं। अब छोड़े ना, राज की बातों से पर्दा नहीं उठाते, ये सब बातें तो छुपा के रखते हैं ना, क्योंकि आप भी जानते हैं पर्दा उठ गया तो कितनी बदनामी होगी। चलिए फिर काम की बात करें। अब भी आप इसकी तरफदारी कर रही हैं अम्मी? अरे तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो कह रही है ये फोटोग्राफ झूठे हैं, और वो जो ये पापा से मिलने गई थी ऊपर और वो गले लगे हुए थे, वो सब एक कहानी थी, उनकी धोखेबाजी थी। और मेरा दिमाग इन बातों को नहीं मानता। तुमने अगर मुझे तलाक देनी तो तुम दे देना, लेकिन प्लीज कबीर, प्लीज कुछ दिन मुझे अपने निकाह में रहने दो, ताकि मैं ये रुसवाई का दाग अपने माथे से धो सकूं। कैसे साफ करोगी ये दाग, और कैसे साबित करोगी ये झूठ है? ये साबित करके कि वो फोटोग्राफ्स झूठे हैं, नकली है वो। क्या ये साबित हो सकता है कि वो नकली हैं? ना ही मैंने कभी उनके साथ ऐसी पिक्चर्स बनवाई, और ना ही मेरे पास ऐसे कोई कपड़े हैं।